अच्छा, कई सारे आंकड़े जो आ रहे हैं आपको बता दें, जो अलग अलग राज्यों से लोग लापता हैं उनसे भी संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रही जो राज्य सरकार है विदेश मंत्रालय के जरिए। अब कैलाश मानसरोवर जाने वाले लापता श्रद्धालुओं में से एक कोलकाता की रहने वाली सुष्मिता भट्टाचार्य है। 65 साल की सुष्मिता कई साल से कैलाश मानसरोवर जाने का प्लान कर रही थी। जिस टूर ऑपरेटर के जरिए वो यात्रा पर गई उसके पास सिर्फ एक ही सीट खाली थी। सुष्मिता भट्टाचार्य चली तो गई, लेकिन कल से उनके बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई है। जो एजेंसी है उनके साथ बात हुआ है और उन्होंने ये बताया कि कल को उन लोगों ने जो होटल में था वहाँ से 6:30 बजे चेकआउट किए और तिब्बत बॉर्डर के लिए स्टार्ट किए थे। दैट वाज द लास्ट इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम द एजेंसी। अकेले गई क्योंकि मम्मी बहुत घूमने की शौकीन है और घूमती रहती थी, स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट। तो और मानसरोवर जाने का उनका बहुत दिनों से प्लान था, मौका नहीं मिल रही थी, तो जब मिला तो वो चली गई। और घर में सभी का ऐसा कुछ प्लान नहीं था मानसरोवर जाने के लिए। और जो ऑपरेटर के साथ वो जा रही थी वहाँ पर सिर्फ एक ही वैकेंसी थी, तो शी यूटिलाइज्ड इट। पहले जो बुकिंग की थी तब मुझे नहीं बताई, तब पापा और मेरी वाइफ को बताई थी, क्योंकि वो लोग शायद उतना माना नहीं करते जो मैं करता, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या इश्यूज हो सकता है उधर। वो लोग भी मना कर सकती थी, बट मेरे तरह जैसे वोकल नहीं थे शायद, तो मुझे बाद में बताया पोस्ट बुकिंग। क्या वजह कि आप नहीं चाहते थे कि वो जाए? मतलब मानसरोवर का टेरेन बहुत डिफिकल्ट है और 5,000 5,500 फीट की ऊंचाई है, तो उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। और मम्मी शी इज़ रिटायर्ड नाउ, तो फिजिकल फिटनेस कैपेसिटी आई वाज लिटिल डाउटफुल कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो इसी वजह से आई वाज लिटिल डाउटफुल। और भोपाल के एक परिवार के 29 सदस्य नेपाल घूमने गए। जिस वक्त फ्लैश फ्लड ने नेपाल में तबाही मचाई, उस समय परिवार के सदस्य फोन पर बात ही कर रहे थे। बात करते करते उनसे संपर्क टूट गया और अब तक कोई पता नहीं चल पाया इनके बारे में। तो वो जाते जाते समय मतलब ऐसा कि जहाँ से वो लोग निकले थे वहाँ पे ऐसा कोई आशंका नहीं था कि आगे जाके ये खतरा है करके। और जाते समय आधे रास्ते में जाने के बाद उन लोग को कि मतलब ऐसा पता चला कि उधर से कोई बाढ़ आ रही है, जान के खतरा है करके। कैसे खाना खाने के लिए जहाँ रुके थे उसके बाद उनको ये पता चला कि उधर से बाढ़ आ रही है, यहाँ सबको खतरा है, कि अपने अपने जान बचाव करके पूरा खाने के थाली छोड़ के, मतलब जो भी झोला जमटा बस पूरा छोड़ के वो लोग पहाड़ चढ़े। पहाड़ चढ़ने के बाद तो किसी के घर के छत में जाके वो लोग रुके कि हम शायद यहाँ सुरक्षित रहेंगे, बच जाएंगे करके। छत में जाने के बाद फिर किसी फोन करके कांटेक्ट करा कि मतलब हमारी बस तो चली गई है, अब हम लोग छत में आके रुके हैं, अब हमारा भी जान खतरा है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देखभाल कर लेना करके फिर उन लोग ने खुद ने फोन लगा लिया था। तो बस इतनी बात हुई, बात करते करते फोन रख भी नहीं पाए थे। फिर जब से मतलब कोई कांटेक्ट ही नहीं कट हो पाया था, नहीं हो पाया था। बस इतने मुंह से निकला उनको आधा घर डूब चुका है, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारे बच्चे को देख लेना करके। 29 लोगों में से कोई बस तक की, इतनी बड़ी बस है, बस का भी कोई आता पता नहीं है। और 29 लोगों में से एक भी किसी का कोई पता नहीं है, बॉडी तक नहीं मिली अभी तक। अब चीन कह रहा है कि ग्लेशियर भूकंप की वजह से टूटा, लेकिन अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ की वजह भूकंप नहीं है बल्कि ग्लेशियर का ढहना था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पहले ग्लेशियर टूटा है। यह ग्लेशियर 5,200 मीटर की हाइट से 1,200 मीटर नीचे गिरा है, यानी करीब करीब 17,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा है, जिसके वजह से यह बम जैसा धमाका हुआ और उसकी वजह से शॉक वेव्स निकली, यानी कंपन हुआ और भूकंप आया। हकीकत यह है कि भूकंप की वजह से ग्लेशियर नहीं टूटा है, बल्कि ग्लेशियर टूट के गिरने से ही 4.4 तीव्रता का भूकंप महसूस हुआ है। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में भी जियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डैनियल शुगर ने भी ग्लेशियर टूटने को भूकंप की वजह नहीं बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेपाल में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली है। ट्रंप ने नेपाल को हर समय मदद देने का भरोसा भी दिया है। We've offered any help that they need. You know, we have a very good relationship with Nepal, and that was that was mud and water as a mixture. Nobody's ever seen anything quite like that. We're very powerful, strong, well-built buildings were wiped out like they were toothpicks. That's a terrible thing. No, we are sending aid, and we've spoken to the leadership, and we let them know anything they want, we'll have. And there were 50, maybe 60 Americans over there. We haven't gotten the full list yet, but
hopefully they're okay, but that looked like something that people will not be, somebody will be lost, unfortunately.